हमारे काम आने वाली इकाइयाँ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, हम देखते हैं बहुत सारी इकाइयाँ हमारे लिए नाप, तोल इनके अंदर काम आती है। कुछ हमारे दिनचर्या के अंदर से काम आती है। तो उन इकाइयों में हम देखते हैं कुछ छोटी इकाइयाँ और कुछ बड़ी इकाइयाँ हमको परिवर्तन करनी पड़ जाती है। जैसे हम सामान्यतः जानते हैं 1 घंटा। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ऐसे ही 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 दिन में 24 घंटा होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 24 घंटे में 1 दिन होता है। 1 माह में 30 दिन होते हैं या 30 दिन होने पर 1 महीना पूरा हो जाता है। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। हम इनको विपरीत रूप में भी ले सकते हैं कि 60 मिनट होने पर 1 घंटा, 60 सेकंड में 1 मिनट तैयार हो जाता है। 24 घंटे अगर होते हैं तो 1 दिन के बराबर हो जाता है। 30 दिन हो जाते हैं तो 1 महीने के बराबर हो जाता है। 12 महीने होते हैं 1 वर्ष के बराबर हो जाता है। ऐसे ही जैसे हमने इधर देखा है, आगे हमारे पास में इकाइयाँ हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये हमारे नापने के काम आते हैं। जैसे दूध होता है, पानी होता है, तेल होता है, इन चीज़ों को नापने के लिए हम लीटर को काम में लेते हैं। किमी, 1 किमी में 1000 मीटर जो दूरी नापने के काम आती है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ऐसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 रुपये में 100 पैसा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम जो तोलने के काम आता है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी इकाइयाँ हैं जो हमारे काम में आती हैं। लेकिन हम एक बात और ध्यान रखें, कई बार हमारे सामने ऐसे सवाल आते हैं जिसमें छोटी इकाइयाँ हमारे पास होती है, बड़ी इकाई में बदलना पड़ता है, या बड़ी इकाइयाँ हमारे पास होती है, हमको छोटी इकाई में बदलना पड़ता है। जैसे देखिएगा, एक हमारे पास सवाल, हमारे पास में एक सवाल दे दिया कि 4 दिन में कितने घंटे होते हैं। अब हम इस बात को जानते हैं, ये हमारे पास में अब 4 दिन का समय दे दिया। हम इस बात को जानते हैं कि 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, क्योंकि 1 दिन बराबर 24 घंटा। अब जब हम इस बात को जानते हैं कि 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 4 दिन में अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने पहले दिन को घंटे में बदला, अब 1 दिन को घंटे में बदला है तो 4 दिन को घंटे में बदल देंगे। तो 4 दिन बराबर 24 इंटू 4 बराबर 24 चौके 96 घंटा। अब कई बार हमारे सामने ऐसा जाता है कि 5 रुपये बराबर पैसे। अब इसका मतलब हो गया कि हमको रुपये को पैसे में बदलना है। अब हम जब रुपये को पैसे में बदलेंगे तो यहां पर हमारे पास ये जो 5 रुपये हैं, रुपये बड़ी इकाई है, पैसे छोटी इकाई है। तो जब बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदला जाता है, ध्यान देंगे, बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदला जाता है तो हमेशा उस बड़ी इकाई को हम गुणा करते हैं। अब गुणा किससे करेंगे, हम इस बात को जानते हैं कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। तो 5 रुपये में कितने हो जाएंगे, 5 गुणा 100 बराबर 500 पैसा। ऐसे हम एक इकाई को दूसरी इकाई में जब बदलते हैं
तो अगर बड़ी इकाई है, छोटी में बदलना है तो गुणा करेंगे, और छोटी इकाई है, बड़ी में बदलना है तो भाग करेंगे। जैसे अभी हमारे पास में आ जाता है 90 मिनट। अब देखना है, अब 90 मिनट को हम किसमें बदलेंगे? घंटे में बदलो। अब 90 मिनट जब हमारे पास में है, उसको हम घंटे में कैसे बदलेंगे? हम इस बात को जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यह छोटी इकाई है, बड़ी में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? इस 90 मिनट को, अब हम इस बात को जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हम इसमें 60 का भाग दे देंगे। तो यहां 0 से 0 काट दिया, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, अर्थात 1 सही 1/2 घंटा। ऐसे हम और भी इकाइयां बदल सकते हैं। और देखिएगा, कुछ हमारे पास में और उदाहरण आ जाते हैं, क्योंकि हम इनको याद करते समय हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इनको काम में लेते हैं, लेकिन कई बार छोटी से बड़ी इकाई को बदलते हैं तो समस्या आती है। हमारे पास आ जाता है 400 मीटर। अब इस 400 मीटर को हम किमी में बदलेंगे। अब 400 मीटर को जब किमी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि मीटर छोटी इकाई है, किमी बड़ी इकाई है, तो जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना तो क्या करना है हमको? भाग। अब भाग किसका देंगे? क्योंकि भाग को 400 में देना, किसका देंगे? किमी में बदल रहे हैं तो 1000 मीटर होते हैं, 1000 का। अब देखिएगा, यहां 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, या फिर यूं मान लीजिएगा 0.4। ये हमारे पास किमी उत्तर आ गया। और देखिएगा, और भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। 5 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? अब हमें ये बात ध्यान रखनी, अब ये लीटर बड़ी है या छोटी है? बड़ी इकाई, और ये छोटी इकाई, तो हम बड़ी इकाई को जब छोटी इकाई में बदलेंगे तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो यहां हो जाएगा हमारे पास 5 गुणा 1000 बराबर 5000 मिलीलीटर। ऐसे हम इनको ध्यान रखेंगे। अब और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास ऐसी आती है जिनको हम बदलते हैं। किलोग्राम को ग्राम में बदलना, ग्राम को किलोग्राम में बदलना, ये सभी चीजें हम आसानी से बदल सकते हैं और सीख सकते हैं। देखते रहें हमारे वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।